अस्सलामुअलैकुम क्लास 4th स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे साइंस में चैप्टर साउंड, जिसमें हमने जो है वो साउंड की मुख्तलिफ़ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। ठीक है, ये था हमारा चैप्टर साउंड। ठीक है, हमने पढ़ा साउंड कैसे मेजर होती है, साउंड बेसिकली है क्या। ये रहा चैप्टर साउंड। और आज जो है हम इसका मैप इट आउट पढ़ने जा रहे हैं, जो कि मौजूद है पेज नंबर हमारे पास पेज नंबर 112 पर। ये मैप इट आउट आज जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। ये मैप इट आउट मैंने आप लोगों को समझाया था पिछले चैप्टर में भी कि ये जो होता है मैप इट आउट, ये बेसिकली हमारे चैप्टर को समराइज़ कर रहा होता है, बता रहा होता है कि हमने इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े हैं। सो लेट्स फाइंड आउट कि हमने क्या क्या पढ़ा। वैसे तो हमने समझ लिया होगा, आई होप आप लोग को समझ आया होगा। आज हम इसको पढ़ेंगे इन शॉर्ट के हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले अगर हम बात करें साउंड की, साउंड का मतलब होता है स्टूडेंट्स आवाज़। साउंड का मतलब क्या होता है? आवाज़। साउंड जो है वो, अगर हम बात करें, साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। साउंड कैसे पैदा होती है? किसी भी चीज़ के वाइब्रेट करने से। मैंने आप लोगों को बताया था कि साउंड कैसे पैदा होती है, किसी भी चीज़ के वाइब्रेशन से। ठीक है, वाइब्रेशन इन एयर, वाइब्रेशन इन ऑब्जेक्ट्स। अगर किसी ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन हो तब भी साउंड पैदा होगी, अगर हवा में वाइब्रेशन पैदा हो तब भी साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अच्छा, साउंड जो है, साउंड हैज़ पिच। साउंड की पिच होती है। मैंने आपको बताया था पिच क्या है। पिच ऑफ साउंड, आवाज़ का कम या आवाज़ का तेज़ होना, ये पिच ऑफ साउंड है। साउंड हैज़ पिच। अब पिच जो है वो लो भी हो सकती है और हाई भी हो सकती है। साउंड की पिच लो भी हो सकती है, यानी कम भी हो सकती है, और ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, साउंड की पिच लो, हाई। अच्छा, साउंड जो है कैन बी मेजर्ड। साउंड को मेजर्ड किया जा सकता है। मैंने आपको बताया था साउंड मेजर किया जा सकता है डेसिबल, डीबी उसका यूनिट होता है। ठीक है, ये देखें, साउंड मेजर इन डेसिबल, डीबी। साउंड कैन बी मेजर्ड यूजिंग साउंड लेवल मीटर। मैंने आपको बताया था साउंड लेवल मीटर के थ्रू जो है वो हम साउंड को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, साउंड कैन ट्रैवल। साउंड ट्रैवल करती है। साउंड कैसे ट्रैवल करती है? साउंड ट्रैवल करती है थ्रू डिफरेंट मटेरियल्स। डिफरेंट मटेरियल्स में से, अब डिफरेंट मटेरियल्स मैंने आपको बताया था सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैस। ठीक है, तो साउंड क्या कर सकती है? साउंड ट्रैवल करती है थ्रू डिफरेंट मटेरियल्स। साउंड कैन बी एब्जॉर्ब। साउंड एब्जॉर्ब हो सकती है। मैंने आपको बताया था साउंड रिड्यूस हो सकती है। किस तरह? ये जो जितने भी फोमिक मटेरियल्स होते हैं, कुशन्स होते हैं, कर्टन्स होते हैं हमारे, ठीक है, और ये कारपेट्स होते हैं, तमाम क्या करते हैं? साउंड एब्जॉर्बेंट होते हैं, साउंड को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। साउंड एब्जॉर्ब हो सकती है बाय सम मटेरियल्स। ठीक है, कुछ मटेरियल्स के थ्रू साउंड क्या हो सकती है? एब्जॉर्ब हो सकती है। अच्छा, साउंड की पिच होती हैं। अब पिच जो है वो कैसे चेंज हो सकती हैं? म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हमारे पास, साउंड की पिच जो है वो कैन बी चेंज इन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में चेंज हो सकती है, सच एज स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड सच एज वाइंड इंस्ट्रूमेंट्स। जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, यानी जो डोरी वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे म्यूज़िक प्ले किया जाता है, जैसे कि वायलिन, जैसे कि गिटार, और वाइंड इंस्ट्रूमेंट्स में जैसे कि फ्लूट वगैरह, जो कि हवा कॉलम्स होते हैं, जिनमें जो हवा के थ्रू जो है म्यूज़िक को प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है, इनमें पिच ऑफ साउंड चेंज हो सकती है। किस तरह से? स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स में किस तरह से हो सकती है? बाय चेंजिंग लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। जो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है उसकी लेंथ को अगर हम इफ़ेक्ट करें, उसकी लेंथ को अगर हम चेंज करें तो उसकी पिच ऑफ साउंड भी चेंज हो सकती है। मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इनमें थिकनेस ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग होते हैं, टेंशन ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। इन तीनों की मदद से, यानी लेंथ, थिकनेस और टेंशन, जो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स होते हैं, इनके अंदर अगर लेंथ को चेंज किया जाए, इनकी थिकनेस पर जो है गौर किया जाए, और अगर इनकी स्ट्रिंग्स को टेंशन दिया जाए, तनाव में रखा जाए, तो पिच ऑफ साउंड चेंज हो जाती है। किसकी? स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स की, जो डोरी वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। वाइंड इंस्ट्रूमेंट्स की अगर हम बात करें तो वाइंड इंस्ट्रूमेंट्स बाय चेंजिंग लेंथ ऑफ कॉलम ऑफ एयर। अगर हम कॉलम ऑफ एयर, जो हवा के कॉलम्स होते हैं, उनकी लेंथ पर अगर हम इफ़ेक्ट करें, उनकी लेंथ पर अगर हम गौर करें, उनको चेंज करें, तो जो पिच ऑफ साउंड है वो भी हाई और लो हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा एक मैप इट आउट, जिसके थ्रू हमने ये समझा कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। साउंड बेसिकली क्या होती है? फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, और कैसे प्रोड्यूस होती है? ये जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के वाइब्रेशन होने की वजह से प्रोड्यूस होती है।
साउंड को मेजर किया जा सकता है साउंड लेवल मीटर के थ्रू। डेसिबल जिसका यूनिट होता है, अगर हमारे पास साउंड लेवल मीटर में अगर हम किसी भी आवाज़ को नाप रहे हैं तो जो उसका नंबर आया उसके साथ अगर हम डी भी शो कर देंगे तो ये हम इस बात का प्रूव होगा कि ये जो है वो साउंड की बात हो रही है। साउंड ट्रैवल करती है थ्रू डिफरेंट मटेरियल, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मैंने आपको बताया था कि साउंड जो है, साउंड का बेस्ट मीडियम जो होता है, बेस्ट मटेरियल वो सॉलिड होता है, क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हुए होते हैं, इसीलिए साउंड एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल से तीसरे में ईजिली ट्रांसफ़र हो रही होती है। मैंने आपको बताया था कि वैक्यूम प्लेसेस जो होती हैं इनमें साउंड ट्रैवल नहीं करती, क्योंकि वहाँ पर ना तो एयर होती है ना ही वाटर और कुछ भी नहीं होता है, इसीलिए वहाँ पर साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती। ठीक है, इसके अलावा साउंड की पिच होती हैं दो, एक हाई और एक लो। कब जो है वो कम आवाज़ पैदा होती है, कब ज़्यादा आवाज़ पैदा होती है। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हमने जाना था, जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट से और वाइंड इंस्ट्रूमेंट से। आई होप आप लोगों को ये मैप समझ आया होगा अच्छे से। ये चैप्टर साउंड का मैप है, इसको अच्छे से बगौर पढ़िएगा। ठीक है, ये हमारे चैप्टर का जो है वो बेसिकली वाइंड अप हुआ है आज, चैप्टर साउंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।